हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी IT गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज बाज़ार। यानी बाज़ार क्या होती है, बाज़ार हम पढ़ेंगे। बाज़ार वह होती है जिसमें किसी वस्तु की मांग होती है, उस मांग को पूर्ति किया जाए या मांग को संतुलित स्थापित किया जाए, उसे हम बाज़ार कहते हैं। यानी आवश्यकता पड़ने पर उस वस्तु की पूर्ति करना ही बाज़ार कहलाता है। जैसे मांग बराबर आवश्यकता प्लस क्रय शक्ति क्षमता होती है, जिसे मनरेगा यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी कहते हैं इसे। अब नियोजन के तत्व क्या होते हैं, यानी बाज़ार मांग पड़ने पे जब जो चीज़ की पूर्ति हो जाए उसे संतुलन स्थापित करना ही बाज़ार कहलाता है। अब नियोजन के तत्व, नियोजक के कौन कौन से तत्व होते हैं, जैसे लक्ष्य का निर्धारण करना, रणनीति, कार्यक्रम, प्राथमिकताएं, संसाधनों का एकांतरण, समय, संगठन। यानी नियोजन के तत्व होते हैं लक्ष्य का निर्धारण करना यानी गोल का निश्चय करना, रणनीति स्ट्रेटजी क्या होती है, और कार्यक्रम और प्राथमिकताएं, संसाधनों का एकांतरण, समय और संगठन। अब नियोजन के प्रकार, नियोजन कितने प्रकार के होते हैं। नियोजन सर्वप्रथम बंद समयावधि नियोजन होता है, यह 3 प्रकार का होता है। जैसे अल्पकालिक नियोजन, मध्यमकालिक नियोजन एवं दीर्घकालिक नियोजन। यानी बंद समयावधि नियोजन में अल्पकालिक नियोजन, मध्यकालिक नियोजन, दीर्घकालिक नियोजन। अब समयावधि के आधार पर 2 प्रकार का होता है, बंद समयावधि समय बंद समयावधि और खुली समयावधि नियोजन। अब नियंत्रण के आधार पर कितने प्रकार का होता है, आदेशात्मक नियोजन और निर्देशात्मक नियोजन। आदेशात्मक नियोजन वो होता है नियंत्रण का आयोजन सरकार द्वारा किया जाए, वह आदेशात्मक नियोजन होता है। और निर्देशात्मक नियोजन निजी क्षेत्र के द्वारा जो नियोजन क्या होता है, निर्देशात्मक नियोजन के प्रकार में बंद समयावधि नियोजन 3 प्रकार का होता है, अल्पकालिक नियोजन, मध्यमकालिक नियोजन, दीर्घकालिक नियोजन। और समयावधि के आधार पर 2 प्रकार का, बंद समयावधि नियोजन और खुली समयावधि नियोजन। नियंत्रण के आधार पर 2 प्रकार का होता है, आदेशात्मक नियोजन और निर्देशात्मक नियोजन। आदेशात्मक नियोजन वह होता है जो नियंत्रण का आयोजन सरकार द्वारा किया जाता है, वह आदेशात्मक नियोजन होता है। और निर्देशात्मक नियोजन जो निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाए। अब हम पढ़ेंगे खुली समयावधि नियोजन क्या होता है। आवृत्ति नियोजन यानी रोलिंग प्लानिंग, जिसमें प्लानिंग कम 5 ईयर का प्लान होता है, जैसे नीति आयोग 15 वर्ष का विजन प्लान जिसका होता है। अब परिदृश्यात्मक नियोजन क्या होता है, जिसे दृष्टि नियोजन या प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग कहते हैं। जिसे परिदृश्यात्मक नियोजन से तात्पर्य दीर्घकालिक यानी ज़्यादा अधिक समय तक नियोजन के संदर्भ में अल्पकालिक नियोजन का परीक्षण होता है। अब अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2021 तक यह नियोजन लागू किया जैसे जिसे में प्रति व्यक्ति आय विजन प्लान में 15 वर्ष का, स्ट्रेटजी प्लान है, एक्शन प्लान और एक्शन जो 7 वर्ष के लिए, और स्ट्रेटजी प्लान 8 वर्ष के लिए, जिसमें 3 गुना प्रति व्यक्ति आय होती है। अब चौथा सांकेतिक नियोजन क्या होता है, इंडक्टिव या डिडक्टिव प्लानिंग। सांकेतिक नियोजन का वह प्रारूप है जिसमें बाजार तथा नियोजन एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। यानी सांकेतिक नियोजन वे नियोजन है जिसमें बाजार और नियोजन एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं, जहाँ एक तरफ से बाजार प्रतिस्पर्धा यानी एक तरफ से बाजार कंपटीशन एवं कुशलता को प्रोत्साहित करता है, वह दूसरी तरफ से नियोजन का मार्गदर्शन वह सलाहकार की भूमिका देती है। दूसरी तरफ से पहली तरफ से बाजार जो कंपटीशन और कुशलता को प्रोत्साहित करता है, और दूसरी तरफ से नियोजन एवं मार्गदर्शन का सलाहकार का भूमिका निभाती है। बाजार का पूरक होता है नियोजन जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, यह प्रतिस्पर्धा और कुशलता संसाधनों का उचित प्रयोग करता है। और नियोजन में मार्गदर्शक प्रोत्साहनात्मक पर सलाह देता है।
प्रोत्साहनों पर सलाह देता है। सलाहकार समान वितरण प्रणाली पर ध्यान देता है। इसमें संसाधनों का प्रबंध 8वीं पंचवर्षीय योजना भारत की पहली सांकेतिक योजना थी। यानी 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी यह भारत की पहली सांकेतिक योजना थी। अब 5वां बहुस्तरीय नियोजन क्या होता है। इसकी शुरुआत 1984 में की गई, जिसके जनक C.H. हनुमंतराव थे, जिसे संघीय प्रणाली के अंतर्गत संघ में दिल्ली राज्य और स्थानीय शासन आता है। अब विकेंद्रीय नियोजन क्या होता है। इसमें अगर मांग की कमी घटेगी या बढ़ेगी तो पीसी नीति आयोग, जिसमें जिला नियोजन समिति में 74 संशोधन किए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे कोर नियोजन। यानी कोर नियोजन क्या होता है। संसाधनों की अनुपलब्धता होने के बावजूद भी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति करना ही विकेंद्रित नियोजन कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे भारत में नियोजन यानी प्लानिंग ऑफ इंडिया। सन 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लानिंग इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया था, जिन्हें सर एम विश्वेश्वरैया को नियोजन का जनक कहा जाता है। आगामी 10 वर्षों में यानी आने वाले 10 वर्षों में भारत की राष्ट्रीय आय दोगुना हो जाएगी। यानी आने वाले 10 वर्षों में भारत की राष्ट्रीय आय दोगुना हो जाएगी। सन 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लानिंग इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया था, जिसके इन्हें नियोजन का जनक सर एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। आगामी 10 वर्ष इन्होंने बताया था कि आगामी 10 वर्षों में भारत की राष्ट्रीय आय दोगुनी हो जाएगी। सन 1938 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होता है, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस होते हैं। यानी सन 38 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है हरिपुरा में, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस होते थे। इसी अधिनियम के बाद राष्ट्रीय नियोजन कमेटी का गठन किया गया। यानी इस अधिवेशन के बाद राष्ट्रीय नियोजन कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। सन 1941 ईस्वी में राधा स्वामी मुदलियार ने मुदलियार प्लान दिए। यानी सन 1941 में राधा स्वामी मुदलियार ने मुदलियार प्लान दिए। सन 1944 ईस्वी में गांधी जी के प्रसिद्ध शिष्य श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधी जी योजना चलाई। यानी सन 1944 ईस्वी में गांधी जी के प्रसिद्ध शिष्य श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधी जी योजना चलाई थी। सन 1944 ईस्वी में बॉम्बे के 8 बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर एक प्लान दिया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। यानी सन 1944 ईस्वी में बॉम्बे के 8 उद्योगपति यानी जो व्यवसाय करते थे उसके मालिक ने मिलकर एक प्लान दिया, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से हम जानते हैं। सन 1945 में एम.एन. राव ने जनवादी योजना बनाई। यानी सन 1945 में एम.एन. राव ने जनवादी योजना बनाई। अब 1946 ईस्वी में नियोगी कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी बने थे। यानी सन 1946 ईस्वी में नियोगी कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। इन्होंने पहली रिपोर्ट भारतीय योजना आयोग पर दी और दूसरी रिपोर्ट भारतीय विकास परिषद पर दिया। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण यानी लोक नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना चलाई गई। यानी 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना चलाई गई। 15 मार्च 1950 को भारतीय योजना आयोग का गठन किया गया। यानी 15 मार्च 1950 को भारतीय प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। अब भारतीय योजना आयोग हम पढ़ेंगे, यानी भारतीय योजना आयोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।